11 बैंक भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। बिल्कुल रितु जी, आप मेरी रेगुलर स्टूडेंट हो और आपने आंसर दिया भी है। तो 11 भारत में नेशनलाइज्ड बैंक हैं। तो 11 बैंकों में आप अपने आप को एज अ क्लर्क के पार्ट पे पोस्टिंग, मतलब आप अगर एग्जाम क्रैक करते हो तो क्लर्क बन सकते हो। और अभी जो आप तैयारी कर रहे हो, आपको शायद पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो, आप तैयारी आरआरबी की कर रहे हो ना, आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हो ना। पीओ का मतलब होता है प्रोविजनरी ऑफिसर, मतलब एक जो अधिकारी होता है ग्रामीण बैंक का, तो ग्रामीण बैंक का अधिकारी, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की बात कर ले हम, तो सबका सिलेबस सब लगभग सेम है। अच्छा, अब एक अच्छी बात क्या है यहाँ पे, एक अच्छी बात ये है, जीए के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर भी अलग से पूछा जाएगा आपसे, जीए के साथ साथ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। अब चूंकि आज मेरा पहला क्लास है, तो इसलिए मेरा औचित्य बनता है, मेरा एक कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्लास से अवेयर करा दूं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आऊँ और क्लास को डिस्कस करने लगूँ, स्टार्ट करने, मेरा एक नेचर है क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दूं कि चीजें क्या है एग्जैक्टली, है ना, और आपको किस वे में जाना है, क्योंकि ये एक गाइडेंस के पार्ट में इसको लीजिएगा आप लोग। तो जीए बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, जिसे आप जर्नल अवेयरनेस बोलते हो। और कंप्यूटर एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें किसी भी मैथ्स और रीजनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसमें भी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। चलो अब फटाफट भाई, जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ पे लगभग लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, अभी काफी लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ज्वाइन होते रहिए आप लोग। तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, भारत में ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, तो मुझे बताएगा। आप तैयारी इतने दिन से कर रहे हो, शायद काफी दिन से तैयारी कर रहे हो, और आज मेरा फर्स्ट क्लास है आपके बैच में, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। तो फटाफट मुझे बताएगा कोई कि भारत में इसमें ग्रामीण बैंक कितने हैं, आरआरबी कितने हैं। जैसे मैंने कहा कि आप 11 बैंक में नौकरी पा सकते हैं, 11 नेशनलाइज्ड बैंक है, वैसे मेरा क्वेश्चन है कि भारत में कितने ग्रामीण बैंक है, कौन बताएगा। हाउ मेनी आरआरबीज इन इंडिया, भारत में कितने ग्रामीण बैंक है, फटाफट बताइए भाई, देखता हूं किसको नॉलेज है, भारत में कितने आरआरबी हैं। तीन पाग नहीं जी भारत में टोटल कितने आरआरबी हैं, ऐसे कैसे आप बताओ, मतलब ऐसे कैसे आंसर दोगे, आप तो हमारे स्टूडेंट्स हो और आप ऐसे आंसर दोगे। प्रथमा बैंक, अरे प्रथमा पहला था भैया, प्रथमा पहला था। भारत का पहला ग्रामीण बैंक जो कि 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती के दिन स्टैब्लिश किया गया था, वो भारत का पहला प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद था और जिसका स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा, बेटा निहारिका कश्यप जी मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ हाउ मेनी आरआरबीज इन इंडिया। As I earlier told you that the right now 11th nationalized bank in India, that is yeah exactly, that is Union Bank of India, that is UCO Bank, that is Central Bank of India, that is Punjab National Bank, that is Central Punjab and Sindh Bank, है ना। तो just like how many RRBs in India right now, there are, if I talk about RRBs in India, RRBs means regional rural banks, then right now 43 RRB in India। भारत में इस समय 43 ग्रामीण बैंक है। कितने ग्रामीण बैंक है दोस्तों, भारत में इस समय 43 ग्रामीण बैंक है। आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आपको इतना नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो आप लोगों ने प्रायोरिटी दिया होगा ना, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आप लोगों ने प्रेफरेंस दिया होगा, प्रथमा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने वहां पे प्रेफरेंस दिया होगा, आपने फॉर्म भरा होगा तभी तो आप क्लास कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं आप इंटरेस्ट के लिए आपके अंदर अचानक जागृत हो गई एक, मतलब एक दैवीय शक्ति आपके अंदर आती है, कहती है आप चलो आईबीपीएस बैंक आरआरबी का क्लास सफलता पर करो। ऐसा तो है नहीं कि किसी दैवीय शक्ति की वजह से आप आके यहाँ पे क्लास कर रहे हो। आपने फॉर्म भरा होगा बीओबी एंड ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, बिल्कुल। अनंत गुप्ता जी, आपने प्रेफरेंस सारा देखो, भरना सारा था, प्रेफरेंस आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या दिया वो अलग बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्योंकि आप बिलोंग करते हो यूपी से, बहुत लोग यहाँ से बिलोंग करते होंगे, छत्तीसगढ़ से बहुत लोग, झारखंड से बिलोंग करते होंगे बहुत लोग,
पंजाब से बिलोंग करते होंगे, बहुत लोग दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, बहुत लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते होंगे। तो भारत में जितने, अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपसे, क्योंकि अब भैया क्या बोलते हैं, क्लास स्टार्ट हो गया है, तो भाई क्वेश्चन भी बनता है। जैसे कि आप लोग ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है ना, आप आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, इतना तो पता है आपको, आपने फीस दिया है ना, बताइए, आपने फीस दिया तभी यहाँ आप क्लास कर रहे हो ना भाई, फटाफट बताइए आप लोग। अनंत गुप्ता जी, भाई और लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप निहारिका कश्यप जी, भाई लगातार 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं, रितु जी, अनंत गुप्ता जी, निहारिका कश्यप जी, केवल 3 ही स्टूडेंट हमारे बैच में है क्या? वी नो दैट, बिल्कुल आप लोगों ने फीस दिया होगा तभी यहाँ क्लास कर रहे हो। लखन द्विवेदी जी और शेष चरण पटेल जी, अच्छा ठीक है, कितना फीस दिया है, फटाफट बताइए कितना फीस दिया है? मैं ये कह रहा हूं ना, आप जो फीस दिए हो, आप जो फीस दिए हो मेरे भाई, पैसा वसूल कर लो, मतलब आप ऐसा क्लास करो ना कि मैं आपको, अब देखो जो भी ठीक है, जो भी फीस दी हो, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ एक चीज, कि भैया अपने सब्जेक्ट में तो नैया पार करा दूंगा मैं, है ना, लेकिन आपको और सब्जेक्ट भी अच्छे से देखना होगा, तो इसके लिए आपको रेगुलर क्लास करते रहना होगा और हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहना होगा। देखो मेरे क्लास में ना, थोड़ा इंग्लिश बोलूं फास्ट में, थोड़ा फास्ट इंग्लिश बोल रहा हूँ। इन माई क्लास communication should be full duplex, not a simplex mode, because in the simplex mode data can be transmitted only one direction, in the full duplex mode data can be transmitted both direction at the same time। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे क्लास में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो फुल डुप्लेक्स होना चाहिए, मतलब दोनों साइड से होना चाहिए, हम भी बात करें और आप भी इंटरेक्ट करो। ऐसा नहीं कि केवल मैं रेडियो की तरह, इससे अच्छा आप एक काम करो, बंद कर लो रेडियो, सुनो, आप टेलीविजन देख लो, है ना, अगर आपको केवल सुनना है, समाचार सुनना है और देखना है, तो अपना कान जो है, अपना मुंह बंद करके केवल आप जो है हाथ वाथ बंद कर लो, ऐसे केवल जो है आप कान में ईयरफोन लगा के सुनो चुपचाप। तो इसलिए आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेहिचक हमसे, डॉली क्या नाम है, डॉल मिश्रा है यहाँ पे, बिल्कुल, सैफ मलिक, यस सर वी विल टोटली रिप्लाई, बिल्कुल, निहारिका कश्यप भी थैंक यू। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भारत में 43 ग्रामीण बैंक हैं, 43 आरआरबी हैं, और भारत में 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। सर मैंने रिप्लाई दिया था बट आप तक पहुंचा नहीं। अच्छा, डॉल मिश्रा, श्योरली वी विल कॉप अप विद यू, बिल्कुल हरीश कुमार जी। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपना नाम, आप मुझे, आप धीरेन्द्र प्रताप सिंह पे रिप्लाई करना डायरेक्ट, तो मेरे पास आएगा, है ना, श्योरली वी विल, हरीश जी बिल्कुल थैंक यू। चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो काफी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया, अभी स्टार्ट किया, फर्स्ट बैच है, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मतलब किसी भी प्रकार का आपको वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं सर, मतलब किस नंबर का क्लास है, क्या है, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा वेट भी किया कि ताकि सब लोग आ जाएं और हम सेशन को स्टार्ट कर दें, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बैंकिंग और कंप्यूटर। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर भाई एक काम किया करो, सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे, रोज सुबह 9 बजे जीए के साथ मुलाकात किया करो। मैं रोज सुबह सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पे आता हूँ जीए के साथ, ठीक है, जीए डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद 10 बजे, उसी के बाद 10 बजे, मतलब 9 से 9:30 आधे घंटे क्लास मेरा जीए का होता है, फिर 10 से 10:30 आधे घंटे क्लास मेरा कंप्यूटर का होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल से जो लोग मुझे नहीं जानते थे, है ना, जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज क्लास करने के बाद मुझसे, कल के बाद से, मतलब आज के बाद से, कल से आप लोग क्लास करने लगेंगे। करंट अभी पढ़ाएंगे क्या, दोस्त, करंट एक्चुअली क्या है कि करंट जो डेली चलता है आपका सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर, उसको पढ़िए आप, ठीक है, करंट जो सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर पढ़ता चलता है, पढ़िए आप। बाकी जब मैं अपने पार्ट से आपको इन्फॉर्मेशन को दूंगा, तो मैं क्लास में यहाँ पे करंट पढ़ाऊंगा। जो आपका पेड बैच है ना, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करंट पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो आप, यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम अदर मिलेगा आपको। 9 o'clock पे सर, 10 o'clock पे मैं जीए एंड जीएस क्लासेस, विद जीए एंड जीएस क्लासेस, बिल्कुल भैया। 9 बजे निहारिका जी, बिल्कुल 9 बजे आप मेरे साथ जीए के साथ, और 10 बजे कंप्यूटर के साथ आया करो, जीएस नहीं। 9 बजे कंप्यूटर, 9 बजे जीए का क्लास देता हूं मैं डेली, और 10 बजे कंप्यूटर क्लास देता हूं। तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, सर आई ज्वाइन योर क्लास probably before 3-4 days but you talked about that you are from अयोध्या, हरीश कुमार, तो उसमें क्या है, हाँ बिल्कुल मैं अयोध्या से हूँ भाई। जीएस नहीं आएगा सर, जीएस बैंक में नहीं आता है,
यस सर सॉरी, जीएस बैंक में नहीं आता है। बैंक में जीएस कहाँ आता है? बैंक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस थोड़ी ना आता है। बैंक में तो जीए आता है ना। और जीए मतलब क्या होता है? अच्छा मैं आपको अभी बता दूं जीए मतलब क्या होता है। चलो बताता हूँ। जीए मतलब एक आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, नोट कर लेना, नोट करते चलना, नोट करते चलना जो बता रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, किसी ने पूछा सर आप कहाँ से हैं, तो बिल्कुल द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, मैं अयोध्या से ही क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि अयोध्या से ही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, जीए का मतलब होता है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, है ना। हाँ, अब जनरल अवेयरनेस में आपको कुछ क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पढ़ना क्या है। तो एफ ए मतलब होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। दूसरा आपको दोस्तों क्या, डीए, डीए मतलब डायनेमिक अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर। और तीसरा आपका एसए, एसए मतलब स्टैटिक अवेयरनेस। जीए में आपको तीन चीज पढ़ना होता है, जीए में तीन चीज पढ़ना होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वित्तीय जागरूकता, वित्तीय जानकारी। स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स, डैम्स, है ना, स्टेट, स्टेट की कैपिटल, कंट्री, कंट्री की करेंसी, कंट्री का कैपिटल, स्टैटिक अवेयरनेस। ओके, और न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू समिट, है ना, न्यू एग्रीमेंट, न्यू ट्रीटी, दैट इज डायनेमिक अवेयरनेस, है ना। जैसे अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने अभी मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन दिया और नए मुख्यमंत्री जी अपॉइंट हुए, तो ये पता होना चाहिए आपको। अभी मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट में चेंज हुआ, मोदी कैबिनेट में चेंज हुआ, ये डायनेमिक अवेयरनेस है, ये डायनेमिक अवेयरनेस है, इसी को करंट अफेयर बोलते हैं, इसी को डायनेमिक, डायनेमिक मतलब तो चेंज हो, है ना, डायनेमिक मतलब तो चेंज हो। और जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस का मतलब जो स्टैटिक हो, जो चेंज ना हो। तो आप मुझे बताओ, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अभी तो फिलहाल है ना, फिलहाल तो है ना, भविष्य में चेंज हो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो है ना, बोलो। तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है ना। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल बताओ क्या है, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, फटाफट बताओ, यहाँ पे आंसर दो, देखता हूँ आपका जीए कितना स्ट्रॉन्ग है। चलो अनंत गुप्ता जी का आंसर आ गया, और फटाफट देखू मैं, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल, हरीश जी, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फटाफट मैं आंसर की उम्मीद रखूंगा। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, बिल्कुल सही है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। अब मुझे बताओ, भारत का जुडिशियल कैपिटल क्या है, भारत का जुडिशियल कैपिटल क्या है, फटाफट बताओ, भारत का जुडिशियल कैपिटल क्या है, भारत का जुडिशियल कैपिटल। हरीश कुमार जी गलत आंसर, भारत का जुडिशियल कैपिटल क्या है। मैंने क्वेश्चन घुमा के पूछा है, क्वेश्चन कोई नया नहीं पूछा है, सैफ मलिक जी ने सही आंसर दिया है। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट सभी लोगों को करना है। हरीश कुमार जी अब सही आंसर दिया आपने, सभी लोग भाई पार्टिसिपेट करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आशु जी, आयुष कुमार जी, जितने भी लोग मैं नाम देख रहा हूँ, मैं नाम भी पढ़ दूं, अभी नाम भी पढ़ूंगा सबका फिर मैं, है ना, सबका नाम मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर, तो भैया सबका नाम ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप लोग जो है अनंत गुप्ता जी, अरे यार भारत का जो कैपिटल है नहीं आता सर, अरे निहारिका कश्यप बेटा, कोई बात नहीं बच्चा, पगले हो, मैंने घुमा दिया थोड़ा। जुडिशियल कैपिटल, ये बताओ सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है ना, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अरे भैया जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, तो भारत का जुडिशियल कैपिटल क्या होगा, दिल्ली ही तो होगा, घुमा दिया। अब आप सोचिए यार ये नया क्वेश्चन क्या आ गया, भारत का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वही भारत का जुडिशियल कैपिटल है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन, भारत का कल्चरल कैपिटल बताओ क्या है, भारत का कल्चरल कैपिटल, द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, फटाफट बताओ, द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, फटाफट बताइए, द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, फटाफट फटाफट। अनंत जी गलत, गलत आंसर, अनंत जी, भारत का कैपिटल कभी कलकत्ता हुआ करता था, बट राइट नाउ वो नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो कलकत्ता किस हिसाब से हो गया कल्चरल कैपिटल, गलत आंसर है। कल्चरल कैपिटल मतलब भारत की सांस्कृतिक राजधानी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी। सैफ मलिक जी गलत आंसर। अब मैं बताऊं, चलो मैं हिंट दूं, मैं हिंट दूं, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पकड़ लिया ना, मिस्टर मतलब हमारे माननीय आदरणीय
आदरणीय, बिल्कुल आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो नेटवर्क इशू, जो हमारे मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका जो है वाराणसी है, तो हमारा जो कल्चरल कैपिटल है वो वाराणसी है। तो दोस्तों ऐसे, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, आने वाले समय में कल्चरल कैपिटल अयोध्या होने वाला है, नोट कर लीजिएगा। आने वाले समय में कल्चरल कैपिटल अयोध्या हो जाएगा, फटाफट देख लीजिएगा। लेकिन आने वाले समय, अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं, आने वाले समय में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी सही है ना। चलो, तो दोस्तों हम बात करेंगे, देखो आज फर्स्ट क्लास है ना, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोर बैंकिंग की पार्ट पे, है ना। चलो, कोर बैंकिंग के पार्ट में भैया क्या बात करेंगे हम लोग, मैं आपको बस टेस्ट ले रहा था, एंजॉय कर रहा था आपके साथ, थोड़ा थोड़ा मस्ती कर लें, एंजॉय कर लें, है ना। तो वो हो गया। चलो, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में बैंकिंग सिस्टम, जो कि हमारा कोर टॉपिक है, जो कि हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्लास है आज का, है ना। सर हिंदी लैंग्वेज नहीं होगा सर, हिंदी लैंग्वेज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, परेशान मत हो, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, ठीक है, चलो, पहला इतिहास। जब कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसका इतिहास जरूरी है, इतिहास इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब आखिर में बैंक भारत में क्यों, बैंक भारत में क्यों, व्हाई, व्हाई, व्हेन, व्हेन, हु, मतलब भारत में बैंक क्यों, किसके द्वारा, कब, किसके द्वारा, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, निहारिका कश्यप जी, अच्छा और लोग बताइए, क्या नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या, क्या किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, नहीं, अनंत गुप्ता जी कह रहे नहीं, नो 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 सर, नीतू जी कह रही नो, डॉल मिश्रा जी कह रहे नो, भैया निहारिका जी, तान्या ठाकुर जी भी आ गई, क्या बात है भाई, तान्या ठाकुर जी भी कह रही नहीं, तो भैया निहारिका कश्यप जी, सिल कौन है भाई, सिलसिला, सिलसिला सिंह, वाह भाई, एस एस एस, सिलसिला सिंह, तो सिलसिला सिंह जी बिल्कुल से कौन है भाई, ध्यान दीजिएगा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मतलब बैंक के प्रकार, और बैंक के प्रकार के साथ साथ बैंक के प्रकार के साथ साथ, ठीक है, बैंक का कार्य, दोस्तों बैंक का कार्य, मतलब फंक्शंस ऑफ बैंक मतलब बैंक का कार्य, नोट कर लीजिएगा। ग्रांट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब लोन मतलब ऋण की बात की जा रही है दोस्तों, किसकी बात की जा रही है, ऋण की बात की जा रही है, तो लोन यानी ऋण देता है बैंक, है ना, ये बात करेंगे। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। एटीएम मतलब ध्यान देना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अब कई हमारे मित्र ऐसे हैं जो ऑटोमेटेड ना कहकर ऑटोमेटिक कहते हैं, तो यहाँ जरा वो करेक्ट कर लेंगे, और वो आज के बाद से आंसर अगर देंगे तो ऑटोमेटेड ही आंसर देंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन करके आंसर देंगे, ठीक है, नॉट ऑटोमेटिक होता है। और टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, मतलब बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं, मतलब बैंक में, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें हैं देवियों और सज्जनों जो हम लोगों को डिस्कस करना है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना नोट कर लिया भाई, इस सब्जेक्ट को, आज फर्स्ट क्लास है ना, आज फर्स्ट क्लास है ना, तो भाई फर्स्ट क्लास में हमें इसका परिचय, इसके बारे में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डेप्थ में डिस्कस करेंगे, है ना, डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो पहले बताइए फटाफट भाई,
आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़ा जाए। ललित जी, बिल्कुल ललित जी, ललित जोशियामो, ललित जोशियामो। आप लोगों से वैसे मेरा अभी परिचय मतलब इंट्रोडक्शन आप लोगों ने तो मेरा कर ही लिया, लेकिन आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है ना। तो चलो आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन कभी हो जाएगा। हरीश कुमार जी, ठीक है। चलो भैया, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ललित जोशी है ओनली सर, ललित जोशी, ललित जोशी है लेकिन आगे लिखा है जोशियामो, तो वही है ना। चलो खैर, ललित जोशी जी, यस सर, डन, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे पहले डालते हैं नजर। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका इतिहास हमको पता होना चाहिए। इतिहास जो होता है वो कहते हैं कि आपको बहुत कुछ बताता है, और इतिहास से बहुत कुछ जानकारी हमको क्या होती है, जो है प्राप्त होती है, ठीक है। तो भाई आज जो हम बैंक की आप तैयारी बैंक की कर रहे हो, सोचो अगर भारत में बैंक ना होता तो क्या आप बैंक की तैयारी कर रहे होते? हम्म, अगर भारत में बैंक ना होता तो क्या आप बैंक की तैयारी कर रहे होते? तो अब क्वेश्चन बना, भारत में बैंक कब आया? भारत में बैंक कब आया, जो मैंने बोला। भारत में बैंक क्यों आया? भारत में बैंक क्यों आया? और भारत में बैंक किसके द्वारा आया, है ना, किसके द्वारा आया? दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, पीओ की तैयारी आप कर रहे हो, है ना। पीओ का मतलब होता है अधिकारी, प्रोविजनरी ऑफिसर, प्रोविजनरी ऑफिसर बोलते हैं, है ना। कार्यकारिणी अधिकारी या पर्यवेक्षक अधिकारी, जो भी बोल लीजिए आप। दोस्तों इसमें प्री आप प्री देंगे, प्री के बाद मेंस देंगे, और दोस्तों मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। और दोस्तों आप जिन सर से पढ़ रहे हो, इसमें मुझसे पढ़ रहे हो आप, अगर आप थोड़ा मेरे इतिहास के बारे में टोलोगे, जैसे मैंने कहा ना इतिहास हर चीज का होता है, तो दोस्तों मेरा इतिहास यही रहा है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू पैनल में मैं बैठकर इंटरव्यू लिया हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू पैनल में बैठ के इंटरव्यू लिया हूँ। तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस दोस्तों। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न बनते हैं, और आपको इसीलिए मैं पूरा बेसिक, यानी कहते नहीं है जीरो से पढ़ा रहा हूँ, पूरा जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। कि इंटरव्यू में चूंकि हमारा प्री निकल गया, हमारा मेंस निकल गया, बहुत बच्चे इंटरव्यू में बाहर होते हैं, और बाबू जब इंटरव्यू से बाहर होते हो ना, तो उस समय का दर्द जो होता है ना, उस समय का जो दर्द होता है मेरे भाई, अब उसको मैं बयां नहीं कर सकता, है ना। खैर चलो, उसमें उस समय का दर्द भगवान करे किसी को वो दर्द ना मिले। इंटरव्यू के बाद जो है, आप अगर इंटरव्यू तक जा रहे हो तो ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने वही कहा, इतिहास आपको अगर थोड़ी बहुत अपने सर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खैर कभी चर्चा, जब हम चाय पे चर्चा तो नहीं हम कर पाएंगे आपके साथ, चूंकि काफी दूर है, नहीं तो चाय पे चर्चा जरूर करते। चलिए खैर, अभी तो क्लास करिए, फिर बाद में चर्चा हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बात है तब की जब भारत में अंग्रेज आए, भारत में अंग्रेज आए, ओके। तो अगर इतिहास पढ़ा होगा आपने, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो वास्को डी गामा था, है ना, वो पहले कहाँ आया था? वास्को डी गामा पहले कहाँ आया था, पता है आपको? किसी को पता है? भैया इतिहास का टीचर तो नहीं हूं मैं, हिस्ट्री का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी, अरे नहीं पगले, कलकत्ता कहाँ आया था वो? केरल के कालीकट स्थान पर आया था, केरल में, है। चलो, कलकत्ता नहीं आया था पगले, वही कोच्चि, कोच्चि के कालीकट, है ना, हाँ बिल्कुल, हरीश जी। तो भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है, और दोस्तों सिलसिला वहीं से स्टार्ट हो जाता है। किसी का नाम यहाँ पे सिलसिला भी है, सिलसिला सिंह, तो सिलसिला वहीं से स्टार्ट होता है। अब भारत जब अंग्रेज आए, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि आप जब, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से बाहर चले जाइए कहीं, है ना, कहीं बाहर जाइए, दूर, दूर का मतलब जैसे आप रहने वाले हो यूपी के, आप चले जाओ दिल्ली, या आप चले जाओ
वेस्ट बंगाल आप चले जाओ, मध्य प्रदेश कहीं चले जाओ, मतलब बाहर आउट ऑफ स्टेट चले जाओ और कुछ पैसा अपने पास से लेके जाओ। दोस्तों आप जब कुछ पैसा लेके जाते हो और कहीं रहने के लिए जाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि पैसा आपका जो है खत्म होने लगता है, यानी खत्म हो जाता है। तो जब अंग्रेज आए भारत तो वो भी भाई जितना पैसा वैसा लेके आए सब कुछ अपना, है ना, व्यवस्था से आए थे पूरा, भाई अब खत्म होने लगा। अब अंग्रेजों को चिंता होने लगी कि भैया एक बात बताओ, हमें अगर भारत पे राज करना है, तो अगर भारत में रहना है, भारत में रहना है तो यार पैसों की तो आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करना है, सरवाइव करना है, रहना है। अच्छा, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, आपको पता होगा अच्छे से, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ बोलो, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोचो कितने विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पे आक्रमण किया, एक बार नहीं कितनी बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को सोचो कितनी बार लूटा गया। अगर आप पढ़ेंगे इतिहास, इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कितनी विदेशी आक्रांताओं ने, औरंगजेब और जो भी मतलब लोग बाबर की बात करते हैं और भी लोग हैं, तो विदेशी आक्रांता आते हैं भारत में और वो भारत को लूट के और अपने हिसाब से अफगानिस्तान से आते हैं, कोई कहाँ से आता है, सब चले आते हैं। खैर वो तो इतिहास का पाठ है, इतिहास वाले सर अगर आप एसएससी की तैयारी करते तो आपको पढ़ाया जाता, लेकिन वो बैंक में नहीं आएगा, तो बैंक में नहीं आएगा इसलिए हमको वो नहीं पढ़ना, लेकिन जानकारी तो हमें अपने देश के बारे में होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा यार भारत में इतना पैसा है, भारत के लोग पैसे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आज भी देखो, अगर आपके घर में कोई पुराने लोग होंगे, जैसे आपका गांव अगर होगा और आपके घर में अगर दादी वादी होंगी, दादी या बूढ़ बुजुर्ग लोग होंगे अगर घर में, वैसे तो अब धीरे धीरे लोग नहीं रह रहे हैं, मतलब पुराने लोग हमारे बीच, जैसे अभी जैसे हम बात करें हमारी दादी हैं घर में, तो वैसे आप लोग भी हो सकता है किसी की दादी हो दादा हो। तो दोस्तों देखा होगा जो पुराने लोग हैं वो जो पैसा जो रखते हैं, पैसा, वो पैसे को अपने बिस्तर के नीचे रखते हैं, बिस्तर के नीचे रखते हैं, मतलब बिस्तर के नीचे छुपा के रख देते हैं या बिस्तर नीचे रख देते हैं। तो पहले क्या होता था भारत में, पहले लोग घरों में, जो घर होते थे मिट्टी के होते थे, तो घरों में, घरों की जो दीवारें होती थी दोस्तों, जो दीवारें होती थी उन दीवारों में होल कराते थे, क्या कराते थे, होल कराते थे, बड़े बड़े होल, और उसमें जेवर गहने लोग चुरा के रखते थे, मतलब छुपा के रखते थे, है ना, छुपा के। बहुत लोग जमीन के अंदर गाड़ के जमीन के अंदर गाड़ के रखते थे, जमीन के अंदर गाड़ के। अगर कोई देहात से होगा यहाँ पे, अगर कोई गांव से होगा, भाई गांव से अगर बिलोंग करते होंगे तो आपने सुना होगा अक्सर एक वर्ड कि किसी को बहुत पैसा मिल गया तो कहते हैं का भैया जमीन गाड़ा हुआ धन पाए हो क्या, गड़ा हुआ धन मिला है क्या। किसी को बहुत पैसा मिल गया, अचानक कोई अमीर होने लगा, तो बहुत लोग सोचते हैं क्या भैया गड़ा हुआ धन मिल गया क्या आपको। मतलब जैसे देखो कहीं खुदाई होती है, अगर कहीं खुदाई होती है जेसीबी की, तो वहां बड़ी भीड़ लग जाती है। भीड़ इसलिए नहीं लगती कि जेसीबी किस तरह खोद रहा है, भीड़ इसलिए लगती है हो सकता है इसके अंदर से कुछ निकले। जैसे भी सोनभद्र में अगर आपने सुना होगा, सोनभद्र में खुदाई हो रही थी, वहां पे सोने सोने का खान मतलब पूरा मिला, है ना। तो भाई उस सब पे अधिकार किसका, सरकार का है ना। तो बताइए फटाफट, ये चीज समझ में आपको आ रही कि नहीं आ रही है? तो पहले लोग जमीन के अंदर गाड़ के, लोग दीवालों में छुपा के पैसा रखते थे, मतलब भारतीय जो इंडियन थे पैसों से बड़ा प्यार करते थे। अच्छा, उसमें खासकर फीमेल, अब लो भैया महिलाओं की बात कर लो, महिलाओं को जितना प्यार जेवर गहनों से है, भारत में अगर कोई बात करे तो महिलाएं जितनी हैं उनको जेवर गहनों से बहुत प्यार, बहुत प्यार, है ना। प्यार है कि नहीं वो तो महिलाएं ही बता सकती हैं। खैर, तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे हमारा कि अंग्रेजों ने सोचा कि यार अब पैसा हमारा खत्म हो रहा है, भारत आए थे वो, और पैसा खत्म हो रहा है, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे पैसा हम लोगों को जो है मिले और हम लोग अपना जीवन यहाँ पे काटे और भारतीयों पर राज करें। तो एक अंग्रेज उसी में से था, शेष चरण पटेल जी कह रहे हैं समझ आ रही सारी बातें, थैंक यू। शिवांगी अग्रवाल जी भी हमारे बीच हैं, ओके थैंक यू। रितु जी, नैतिन शाह जी, बिल्कुल। चलो, तो भैया अंग्रेजों ने कहा
एक अंग्रेज उसी में से बोलता है ब्रिटिशर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स। तो उसने कहा, एक बात कहा, कहा क्यों ना हम भारत में बैंक खोल लें, अगर बैंक खोल लेंगे तो हमारे पास लोग पैसा जमा करेंगे, लोग पैसा जमा करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। ओके, फिर उसी में से अंग्रेज एक व्यक्ति ने कहा, एक बात बताओ, आप इंडियन के लिए अजनबी हो, आप इंडियन के लिए अननोन हो, भारतीयों पर आए हो राज करने, भारतीयों पर शासन करने आए हो, अननोन हो, और आप गोरे, मतलब भारतीय गोरे कहते हैं तुम हम लोगों को, तो क्या हम लोगों पर विश्वास करेंगे? हम लोग अगर बैंक खोलेंगे तो क्या पैसा हमारे पास जमा करेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन बना, मतलब ये क्वेश्चन बना कि भारत में अगर बैंक खोला जाएगा तो क्या मतलब वो जो भारतीय हैं हमारे पास पैसे जमा करने आएंगे, वो कैसे विश्वास करेंगे हमारे ऊपर? अच्छा, यहीं पर थोड़ा मैं ब्रेक कर रहा हूं और आपको एक कहानी और बता रहा हूं। सर, उस टाइम पर हम इंडियंस ने इतना क्यों नहीं सोचा, मैं आपको सब बता रहा हूँ, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। तो जैसे बात, मेरी बात क्या है समझो, पहले आप बात बहुत ध्यान समझो मेरी बात, यहाँ थोड़ा मैं ब्रेक दूंगा। अच्छा, ये बैंक जो वर्ड है, एक बात यहाँ पे और नोट करना, जो बैंक है, ये बैंक, दोस्तों बैंक शब्द की उत्पत्ति, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ ब्रेक, यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ अभी, अभी यहाँ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप रहना आप थोड़ी देर, है ना। जैसे आप वो साउथ की मूवी देखते हो ना, साउथ की मूवी में बड़ा ट्विस्ट होता है, एक कहानी बताएगा, थोड़ी कहानी फिर, है ना, थोड़ी कहानी फिर, मतलब ट्विस्ट होता है ना, तो मेरे क्लास में आप ट्विस्ट होता है, आप थोड़ा थोड़ा देर सोचोगे सर क्या बताने वाले हैं, फिर क्या बताएंगे, फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, भारत में बैंक, भारत की बात क्या कर रहे हैं अभी हम, अगर हम विश्व की बात करें, विश्व का पहला बैंक कहाँ खोला गया, अगर आपसे कोई प्रश्न बोले कि विश्व का पहला बैंक कहाँ खोला गया, तो इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, विश्व का पहला बैंक, जिसे मैं लिख रहा हूं, विश्व का पहला बैंक, मतलब फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड, इटली, इटली में खोला गया, इटली में, ठीक है, इटली में खोला गया। अब सुनो, पहला बैंक दुनिया का कहाँ, दुनिया का पहला बैंक कहाँ खोला गया, इटली में खोला गया। दोस्तों, बैंक वर्ड की उत्पत्ति, एक क्वेश्चन और बनता है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप कहते नहीं हो कि जैसे कंप्यूटर, मैं पढ़ाता हूँ कंप्यूटर आप लोगों को, तो मैं पूछा हूँ कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बच्चे बोलते हैं सर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, और कंप्यूट को शब्द लैटिन वर्ड बोलते हैं, कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है और उसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। वैसे दोस्तों, जो बैंक है, बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इटालियन वर्ड से हुई है, इटालियन वर्ड से, नोट कर ला, नोट करना भैया, इटालियन वर्ड, और उस इटालियन वर्ड का नाम क्या था दोस्तों, बैंको या बेंचो, बेंचो, कुछ और मत समझना, बैंको या बेंचो बोलते थे, बैंको या बेंचो बोलते थे, कुछ लोग बैंको बोलते थे, कुछ लोग बेंचो बोलते थे। अच्छा, इसको बेंचो जो लोग बोलते थे, उन्होंने सेंस निकाला कि इटली में एक्चुअली होता क्या था। बेंच का नाम सुना है आपने, बेंच, बेंच का नाम सुना है, बेंच का नाम सुना है भैया, अरे बेंच मतलब वही एक जस्ट लाइक टेबल, जस्ट लाइक टेबल, नाम सुना है कि नहीं सुना है बेंच का? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, मजा नहीं आता, बिल्कुल सुना है। तो बेंच मतलब क्या होता है, दिखाई दे रहा है जो लिख रहा हूं मैं, जो मैं लिख रहा हूं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो बेंच का मतलब होता था दोस्तों, क्या, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको समझना, यस सर, नहीं सर, विजिबल, अच्छा विजिबल, ठीक है, हाँ। तो भैया इसका मतलब होता था मनी एक्सचेंज टेबल, बेंच का मतलब क्या होता था, मनी एक्सचेंज टेबल, ध्यान देना भैया, मनी एक्सचेंज टेबल। बच्चा, देखो, बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द से हुई, उस इटालियन वर्ड का नाम था बेंचो, कुछ लोग उसको बैंको बोलते थे, कुछ लोग बेंचो बोलते थे। बेंचो शब्द बना किससे, बेंच से, बेंच मतलब जहां पर लोग बैठते हैं। तो पहले क्या है कि लोग वहां पर बैठकर मुद्राओं का आदान प्रदान करते थे, मतलब जैसे होता नहीं कि एक जगह पर आप बैठ जाओ और बैठकर आप लेन देन करो, तो बेंच पर लोग बैठकर, बेंच मतलब टेबल, तो बेंच पर बैठकर लोग क्या करते थे, इटली में, इटली का बता रहा हूं मैं आपको, वहां पर बेंच पर बैठ के लोग क्या करते थे, मनी एक्सचेंज टेबल, मतलब बोला गया उस टेबल पर बैठकर मनी एक्सचेंज करते थे। अच्छा, मनी की बात आई, अब यहाँ पे बात आई मनी, मैं इलाहाबाद बैंक पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इलाहाबाद बैंक अब नहीं रहा, इलाहाबाद बैंक जो आपके सामने दिख रहा है, ये बेचारा अब नहीं रहा,
क्योंकि ये बेचारा इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया है, इसलिए मैं कट कर दे रहा हूँ। और उसके नीचे बाटा शोरूम दिख रहा है, तो परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का फोटो लगाया गया है खींच के, ठीक है। अब देखो, मनी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों, अगर कोई पूछे आपसे मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे मुद्रा कुछ नहीं है, एक मोह माया है। बोलो, मुद्रा मोह माया नहीं है क्या? हाँ, मुद्रा मोह माया नहीं है क्या? बिल्कुल मोह माया है। और जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, वो सारे अपने मुद्राओं को, सारे अपने मनी को धीरेन्द्र सर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। चलो, तो मनी का मतलब होता है मनी जस्ट ओके सर। आनंद गुप्ता जी कह रहे हैं ओके सर, क्या बात है, बड़ा सीधा लड़का है भाई, कह रहा है कोई बात नहीं सर, आप बिल्कुल ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे आप बोल रहे हो वैसे मैं ट्रांसफर भी कर दूंगा। तो चलो, मनी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक माध्यम जिसका आदान प्रदान का। भैया सीधी सी बात है, आपके पास मुद्रा नहीं होगा तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाओगे। आप बैंकिंग की तैयारी इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी जॉब लगे, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अधिकारी बन जाओ, आपका 40-45 हजार वेतन स्टार्टिंग होता है पीओ का, 45 के आसपास स्टार्टिंग होता है, आपका 45 से स्टार्टिंग हो जाए सैलरी, और आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगो। आप बढ़िया अपने लिए ब्रांडेड कपड़े, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया आपके जो पेरेंट्स उनको बढ़िया जो भी आवश्यकताएं हैं, नीड है, वो सब आप पूरा कराओ। तो मनी का मतलब होता है, मुद्रा का मतलब होता है आदान प्रदान करने का मात्र एक माध्यम, ठीक है। हम हर चीज मुद्रा से, जो आपके पास से हर चीज, जैसे आप हमारा क्लास कर रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो, तो आपने पैसा दिया है तभी आप मेरा क्लास कर रहे हो, तो मतलब आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपको क्लास मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है। सोचो, पैसा का पैर हाथ कहते नहीं, हाथ पैर, तो पैसा वही होता है कि रुका नहीं होता है, वो चलता रहता है पैसा, है ना, फ्लो ऑफ मनी होता रहता है। तो अब इतना समझ में आपको आ गया होगा कि दुनिया का पहला बैंक इटली में खोला गया, और बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द से हुई है, जिसका नाम था बेंचो या बैंको, और बेंचो बना था बेंच से, और बेंच का मतलब होता था मनी एक्सचेंज टेबल, मुद्रा का आदान प्रदान करने वाला स्थान, टेबल, मेज, ये बेंच होता था। अब यहां से हम आते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इटली में जो बैंक, मतलब जो बैंक है वो तो आ ही चुका है ना, बैंक शब्द की उत्पत्ति तो हो ही चुकी थी, तो भारत में क्यों ना बैंक खोला जाए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में क्यों ना बैंक खोला जाए। तो एक समस्या ये आई, अंग्रेजों के सामने एक चैलेंज आया कि खोल तो दें, लेकिन जो इंडियन है वो पैसों से बड़ा प्रेम करते हैं, पैसों से बड़ा मोहब्बत करते हैं, पैसों को जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं, दीवालों के अंदर छुपा के रखते हैं, और वहां की जो महिलाएं हैं खास करके, उनको तो जेवर गहनों से बहुत प्यार है ना। तो भैया, पैसा तो देने से रही, क्योंकि आपको पता है कि बैंक में आजकल एक सुविधा भी प्रदान की जाती है लॉकर की। अगर आपके घर में जेवर गहने हैं, तो बैंक में आप लॉकर, बैंक के लॉकर में आप जेवर गहने रख सकते हो, जिससे आपका जेवर गहना जो होता है वो सेफ रहेगा, है ना, चोरी वोरी का डर नहीं रहेगा। घर में अगर कहीं मतलब किसी के यहाँ कुछ मिस हैपनिंग, आग लग गया, कुछ भी हो गया, तो वो सब नहीं होगा। तो वो अपनी मनी डिपॉजिट नहीं करेंगे। अब समझो, अरे मेरी बात तो समझो निहार कश्यप जी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, मतलब उतावलापन आ गया जानने का। अब यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर उत्सुकता आ जाए, उत्सुकता, आप लोग एक्साइटमेंट, मतलब मेरी क्लास में आप लोग एकदम एक्साइट हो जाओ कि सर अगला क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला है, मतलब एकदम क्लास छोड़ के जाओ ना, वो लोग होते नहीं क्लास छोड़ चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो आप लोग सोचो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। तो इसीलिए मैं पूरा रोमांस की तरीके, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म ऑफ रोमांस, बट एग्जैक्टली मैं इंटरेस्ट लाके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझो। तो दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों ने बड़ा दिमाग लगाया कि ये भारतीय तो इतना आसानी से पिघलेंगे नहीं, भारतीय इतना आसानी से पैसा जमा करेंगे नहीं, क्यों ना, भारतीयों को एक चीज से बहुत प्यार था, भारतीयों को अपने नाम से, अपने देश के नाम से बहुत प्यार था, और उसमें हमारा नाम हिंदुस्तान हुआ करता था, हिंदुस्तान। आज इंडिया और भारत की बात करते हैं, वैसे जो नाम है हिंदुस्तान, तो इनको हिंदुस्तान नाम से बड़ा प्रेम है, क्यों ना एक गेम खेला जाए और इन लोगों को इमोशनल किया जाए। तो अंग्रेजों ने प्लान बनाया,
चलो भैया बैंक खोलते हैं और बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम रखते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जो हिंदुस्तानी है, जो इंडियन है, उनको लगेगा यार ये तो हमारे लोग हैं, या तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लिए आए हैं काम करने के लिए, ये तो हिंदुस्तान नाम रखे हैं, जिस नाम से हमारा हिंदुस्तान, जिस नाम से हमें प्यार है, वो नाम रखे हैं, है ना? जय हिंद, जय भारत बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? तो हिंदुस्तान नाम रखे हैं। आपके देश में छोटे बच्चों से अगर आप बोलोगे कि कश्मीर किसका पार्ट है, तो लोग कहेंगे, बच्चे कहेंगे भारत का पार्ट। एक एक डायलॉग बोलते थे बच्चे, पहले बोलते थे कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। चाहे उसके अंदर, बच्चों के अंदर जान हो ना हो, भले वो मतलब एक फूक तो उड़ जाए, हवा से उड़ जाए वो, लेकिन देवर आर टू मच क्लेवर सर। बिल्कुल, देखो, बिल्कुल। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने नाम रखा हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सोचो अंग्रेजों को जिस नाम से नफरत था, हाँ, अगर इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नाम लिया जाता था, तो अंग्रेज सोचो कितना प्रताड़ित करते थे, है ना? हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, है ना, बहुत लोग हमारे जो अलग अलग लोग शहीद हुए, सुखदेव हो गए, है ना? तो हिंदुस्तान को लोग बचाने के लिए खैर अपनी लोगों ने बलिदान दिया। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम रख दिया। अब इससे क्या होगा? इससे भारतीय जो इंडियन है वो अट्रैक्ट होंगे। इंडियन को अट्रैक्ट करने के लिए सर किस जगह ओपन हुआ था फर्स्ट बैंक, और किस, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं मिटा रहा हूं, जितना मैंने लिखा है सब मिटा रहा हूं मैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिटा रहा हूं मैं इसको, चाहो तो नोट करते चलना, सब मैं बता रहा हूं, ठीक है? अब दोस्तों देखो हुआ क्या। तो भारत में पहला बैंक जो ओपन किया गया, वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान किया गया। और हिंदुस्तान नाम केवल इसलिए रखा, केवल 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 इंडियन को, यानी हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, केवल अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए नाम रखा कि भैया हिंदुस्तानियों से तो पैसा ऐसे निकलेगा नहीं, इन्हीं के देश के नाम पर रखते हैं बैंक का नाम, तब ये पैसा निकालेंगे। तो भैया वही आया, फर्स्ट बैंक इन इंडिया। भारत में, भारत में प्रथम बैंक, भारत में प्रथम बैंक। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अंग्रेज जो आए थे, तो भैया उससे पहले मतलब बहुत पहले आए गए, सब कुछ था, लेकिन वो पानी के रास्ते से आए थे, समुद्र के मार्ग से आए थे, समुद्र के मार्ग से आए थे। तो उसमें हमारा बहुत ही एक्टिव पोर्ट हुआ करता था, जिसे बंदरगाह बोलते हो आप, बंदरगाह, मतलब जिसके रास्ते से लोग आते आते थे, व्यापार करते थे। तो हमारा हब हुआ करता था कलकत्ता, कलकत्ता। कई लोगों ने आंसर भी दिया था। तो कलकत्ता में आते आए वो लोग, वहीं रुके, और वहीं भैया भारत में, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम रखा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा? कलकत्ता में रखा। तो आपका अनंत गुप्ता जी, जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। 1770 में भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में ओपन किया गया। बोलो इतना समझ में आया कहानी? अब आप किसी को समझा सकते हो बहुत आसानी से, इजिली आप किसी को एलोबरेट कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो अब यहीं से कहानी हुआ स्टार्ट दोस्तों, यहीं से क्या हुआ, कहानी हो गया स्टार्ट। और अब दोस्तों जो है खेल हो गया शुरू बैंक का भारत में, ठीक है? उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1700 ये बैंक चला तो, लेकिन 1784 में ये बैंक बंद हो गया, चल नहीं पाया, ठीक है? ये बैंक चल नहीं पाया क्योंकि भारतीयों को कुछ बातें समझ में आ गई थी धीरे धीरे, ठीक है, कि ये लोग हम हमारा यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज समझना। अच्छा, बैंक खुला क्यों था? मैंने बोला आपसे, बैंक का मतलब होता है कि यहाँ पे पैसा आप क्या करोगे, जमा करोगे। और बैंक आपसे प्रॉमिस करेगा, वादा करेगा कि आप जितने टाइम के लिए जमा कर रहे हो, जो भी जमा कर रहे हो, उस पर आपको हम कुछ परसेंट ब्याज देंगे, तभी तो आप बैंक में पैसा जमा करोगे। अदरवाइज आप बैंक में पैसा क्यों जमा करोगे? मुझे फटाफट बताओ, आप बैंक में पैसा क्यों जमा करोगे? मुझे बताओ आप बैंक में पैसा इसीलिए जमा करोगे क्योंकि आपको वहां से ब्याज मिल रहा होगा, आपको ब्याज मिलेगा, आप इसलिए बैंक में पैसा जमा करोगे। तो मेरी बातें दोस्तों आप समझ में आपको आ रही होंगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बात बहुत प्यार से
ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है? बोलो, फटाफट बोलो, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना? सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में बंद हुआ था ना? एक्चुअली 1784 में वो बंद हो गया था, लेकिन फाइनली जो कह सकते हो वाइंड अप हुआ था दोस्तों, फाइनली मतलब, है ना, वो मतलब कार्य करना तो उसी टाइम से बंद कर दिया था, फाइनली जाके 1832 में वो बंद हुआ था, वाइंड अप हुआ था फाइनली, उसे बोलेंगे। हालांकि ये आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि वो जो है कब बंद हुआ, बस इतना जरूर पूछता है एग्जाम में आज तक जो आया हुआ है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो कब खुला था, कब स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों? तो इसका खास करके आप ध्यान दीजिएगा, खास करके नोट कर लीजिएगा, पहला बैंक भारत का बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में क्या हुआ? 1770 में दोस्तों इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है? और फाइनली जाके मैंने बोला कि जैसे आपने कहा 1832 में काम करना तो 1785 से ही, 1784-85 से ही बंद कर दिया था, लेकिन फाइनली जाके जो वाइंड अप हुआ वो कहीं 1829 दिखता है, कहीं 1832 दिखता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप सही बिल्कुल यहाँ पे हो, 1832 में जाके फाइनली जो है वो वाइंड अप हो गया, लेकिन काम करना उसी टाइम से वो बंद कर दिया था। लेकिन फाइनली अगर बोलेंगे वाइंड अप कहाँ हुआ, तो 1800 मतलब कब हुआ? 1832 में हुआ। लखन द्विवेदी जी, हाँ बिल्कुल आप सही हैं, फाइनली वाइंड अप हुआ था। 1865 में एक बैंक और ओपन हुआ था, उसका नाम था इलाहाबाद बैंक, जो कि वो भी इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पहले आता था कि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो बहुत लोग मतलब गलत करके आंसर देते थे इलाहाबाद बैंक, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर तो नाम था इलाहाबाद से, तो कहते थे अरे सर इलाहाबाद होगा, लेकिन गलत था, ना 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 ना, उसका जो हेडक्वार्टर था वो भी कलकत्ता था। कहाँ था? कलकत्ता था, है ना? आज जो हम कलकत्ता बोलते हैं, कलकत्ता, पहले कलकत्ता नाम हुआ करता था। तो दोस्तों कलकत्ता जो है इसका था, लेकिन अब ये बैंक नहीं है, ओल्डेस्ट बैंक कट कर देना, थोड़ा अपडेट कर देना, अब ये बैंक नहीं है, क्योंकि अब इसको जो है इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। इस बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है, इसलिए अब ये बैंक नहीं है। ठीक गाइस, ठीक है, आगे बढ़े, बोलो फटाफट आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों देखना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चीज निकल के आती है आपका क्या, कि दोस्तों 1881 में एक बैंक ओपन हुआ, उसका नाम था, अच्छा अंग्रेजों ने जब बैंक खोला कोलकाता में, अब उन्होंने धीरे धीरे सोचा अंग्रेजों ने, चलो पूरे भारत पर कब्जा किया जाए, पूरे भारत पर राज किया जाए, मतलब कि पूरे भारत में बैंक खोला जाए, है ना? किसने सोचा? अंग्रेजों ने सोचा। तब वो कूच करते हैं, कूच का मतलब वो बढ़ते हैं अवध की तरफ। अवध का मतलब बताओ, अवध का मतलब, अवध, अवध का मतलब कौन सा प्रांत? अवध प्रांत, यानी कि कौन सा एरिया? अयोध्या, जहां से मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, सोचो, अयोध्या, अवध नहीं लखन जी, अवध मतलब अयोध्या होता है। अयोध्या देखो मैं आपको बता दूं, अयोध्या, लखनऊ, है ना, अयोध्या लखनऊ, ये वाला पूरा जो एरिया है, इलाहाबाद, ये वाला जो पूरा एरिया है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे आपको पता होगा, इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? अवध कहते हैं, अवध क्षेत्र, अवध प्रांत। अयोध्या, पहले अयोध्या का नाम हमारे फैजाबाद, हमारे जिला का नाम पहले फैजाबाद था, है ना? लेकिन योगी जी ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके, हालांकि अयोध्या शहर हमारे फैजाबाद में ही अयोध्या स्थित है ना, भगवान राम जी का जन्म स्थान अयोध्या, तो अब लेकिन हमारे जिले का नाम क्या हो गया है? अयोध्या हो गया है। तो जो अवध कमर्शियल बैंक था वो ओपन किया गया कहाँ पे? फैजाबाद में, फैजाबाद में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? फैजाबाद। लेकिन एक चीज खास खास बात क्या थी पता है? पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। एक्चुअली अंग्रेज अवध नहीं बोल पाते थे, अंग्रेज उवध बोलते थे, उवध। इसीलिए देखो ये एग्जैक्टली जो नाम है करेक्ट है, आपको गलत लग रहा होगा ना, लेकिन ये करेक्ट है उनके अकॉर्डिंग, अंग्रेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है, यही नाम रखा था उन्होंने बैंक का। तो उवध कमर्शियल बैंक वाज द फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन, मतलब भारतीयों को थोड़ा दिमाग आने लगा, मतलब दिमाग का मतलब थोड़ा वो चतुर होने लगे, ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हमारे पास राज करने आए हैं, तो भारतीयों ने कहा भैया ऐसा है, अब हम भी जो है
आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला बैंक था जो भारतीयों के द्वारा मैनेज किया गया, उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक 1881। ठीक है। हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछा गया भारत का पहला बैंक, तो आपने आंसर दिया भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्टैब्लिश किया गया। फाइनली वाइंड अप कब हुआ, 1832 में हो गया। चलो ठीक है। फिर आपसे पूछा गया पहला बैंक बताइए जो भारतीयों द्वारा यानी हिंदुस्तानियों के द्वारा मैनेज किया गया, है ना। मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन हिंदुस्तानियों के द्वारा मैनेज किया गया, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तानी ने। तो आंसर निकल के आएगा अवध कमर्शियल बैंक पहला बैंक था जिसमें भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने भाग लिया, भारतीयों ने भारतीयों ने भाग लिया। वो भागना नहीं मतलब दोस्तों, वो भागना नहीं समझना, भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट किया, है ना, मतलब पार्टिसिपेट किया। ओके, ये चीज है। ठीक है, अब समझो। अब उसके बाद दोस्तों 1894 में, चूंकि पहले तो ये लाहौर जो है आज पाकिस्तान में है ना, पहले तो भारत में हुआ करता था। आजादी के पहले अगर अखंड भारत की बात करें, आप जो अखंड भारत जानते हो, तो अगर आपको पता हो तो अफगानिस्तान से लेके पूरा सब भारत था। जो आज अफगानिस्तान पाकिस्तान है ना, सब पूरा भारत था, इंडिया था। तो भारत में पहले लाहौर भारत में था, अब पाकिस्तान में है। तो पंजाब नेशनल बैंक को 1894 में किसने स्टेब्लिश किया? क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फ्रीडम फाइटर, हमारे फ्रीडम फाइटर, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हमारे फ्रीडम फाइटर नाम क्या था उनका? नाम नोट कर लीजिएगा फटाफट आप लोग। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया भारत का पहला बैंक। इसे बोला गया भारत का पहला पहला स्वदेशी बैंक, स्वदेशी बैंक, भारत का पहला स्वदेशी बैंक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? पूछा जाए अगर आपसे आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा? भारत का पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। अच्छा, इस समय अब चूंकि लाहौर तो पाकिस्तान में है, तो पंजाब नेशनल बैंक का इस समय हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक का इस समय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका आंसर आएगा सर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे फटाफट, कोई दिक्कत किसी को? चलो दोस्तों, आज के लिए बस यहाँ तक रखते हैं क्लास, हम आज के लिए क्लास यहाँ तक रखते हैं। अभी हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:15 बजे। अभी हम 6:15 आपसे मुलाकात करेंगे कंप्यूटर के सेशन के साथ। ठीक है, लगातार मेरा ही क्लास है। तो चलिए अपना तब तक आराम कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए आप लोग, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूं। फिर मुलाकात करता हूं आपसे कंप्यूटर के सेशन में 6:15 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।